हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके 18वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। रेणुका माता जी आपसे शुरू करते हैं। यदा विनियतं चित्तम् यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। युक्त इत्युच्यते तदा। बहुत सुंदर माता जी। अनीता माता जी आप गाइए। यदा विनियतं चित्तम् यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। युक्त इत्युच्यते तदा। स्वरूपा माता जी आप गाइए। यदा विनियतं चित्तम् यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। युक्त इत्युच्यते तदा। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर श्लोक है ये। श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि व्यक्ति योग में सुस्थिर हुआ है, कैसे पता चलेगा? किस व्यक्ति को योग में सुस्थिर कहेंगे, उसका भगवान वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। आइए अन्वय को देखते हैं। यदा अर्थात जब, कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब ऐसी अवस्था सामने आएगी तब समझना चाहिए। कैसी अवस्था? यदा जब, चित्तम अर्थात मन, विनियतम विशेष रूप से या संपूर्ण रूप से संयमित होकर, तो जो मन है वो विशेष रूप से या पूरी तरीके से संयमित हो गया है। ठीक है। आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मा में ही निश्चल भाव से अवस्थित होता है। जो मन है वो आत्मा में ही अवस्थित होता है, आत्मा में ही बैठता है, आत्मा में ही रमता है। तदा तब सर्व कामेभ्य निस्पृहः अर्थात समस्त कामनाओं की स्पृहा से रहित व्यक्ति। यहाँ पर समझना होगा कि समस्त भौतिक कामनाओं की स्पृहा से रहित व्यक्ति। आत्मा कभी भी इच्छा से मुक्त नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा इच्छा ना करे, इच्छा करेगा, लेकिन भौतिक कामनाओं की स्पृहा से वो रहित हो गया है। युक्त इति उच्यते अर्थात वो युक्त कहलाते हैं। तो युक्त क्या होता है? योग से युक्त, उसे यहाँ पर बता रहे हैं। जब व्यक्ति का जो मन है वो विशेष रूप से या संपूर्ण रूप से संयमित हो गया है और उसने समस्त प्रकार की भौतिक कामनाओं की स्पृहा को त्याग दिया है, तो इस प्रकार से उसका जो मन है वो नित्य ही आत्मा में अवस्थित रहता है, उसे युक्त कहते हैं, उसे योग में सुस्थिर कहते हैं। आई होप आपको ये श्लोक समझ आ रहा होगा। यदा विनियतम चित्तम, जब जो है चित्त, उसका चित्त विनियतम बहुत अच्छे से संयमित हो गया है, पूर्ण रूप से संयमित हो गया है, और आत्मन्येवावतिष्ठते, और वो आत्मा में ही अवतिष्ठ, आत्मा में ही बैठ रहा है, आत्मा में ही स्थित हो रहा है। कौन? उसका मन। राइट। निस्पृहः सर्व कामेभ्यो, सर्व कामेभ्यो, जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, सब प्रकार की वो उसने त्याग दी हैं, वो निष्प्रिय हो गया है। और युक्त इत्युच्यते तथा, उसी को युक्त कहते हैं। ऐसा व्यक्ति योग में स्थिर है। निष्प्रह होने का अर्थ आपने समझा था अध्याय 2 में। राइट। एक व्यक्ति निष्प्रह कब होता है? राइट। ऐसा नहीं कि उसने कोई इच्छा नहीं है, जब कैसी इच्छा से युक्त हो कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से युक्त होना अर्थात निष्प्रिय होना, कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होनी। ठीक है। आइए तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में हमें बता रहे हैं कि साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है
कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, आपने पढ़ा है कि जो ब्रह्मचर्य व्रत है वो भक्ति योग के लिए भी अनिवार्य है। जो संयमित गृहस्थ व्यक्ति है उसे कहा जाता है कि रेगुलेटेड रखे, लेकिन अन्य आश्रमों के लिए ये व्रत अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो साधारण मनुष्य है और जो योगी है, इनमें बड़ा अंतर होता है। योगी के कार्य में विशेषता है, क्या विशेषता है? कि वो सब प्रकार की इच्छाओं से मुक्त है, जिनमें से मैथुन प्रमुख है। ऐसी स्पृहा से भी वो मुक्त है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 9:4-18-20 में कहा गया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, जो पूर्ण योगी व्यक्ति है वो मानसिक कार्यों में भी अनुशासित होता है। इतना अनुशासित होता है कि कोई भौतिक इच्छा उसको विचलित नहीं करती है। उदाहरण के रूप में वो श्रीमद् भागवतम से अम्बरीश महाराज का उदाहरण हमें बता रहे हैं। देखिए, श्रीमद् भागवतम में ये बहुत सुंदर श्लोक है। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद का 4थे अध्याय, उसमें 18, 19 और 20 श्लोक में कहा गया है, सवे मना कृष्ण पदारविन्दयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदार्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दासे न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। आह, कितना सुंदर श्लोक है। वाह, ये इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से अम्बरीश महाराज भगवान की सेवा करते थे। कह रहे हैं, सवे मना कृष्ण पदार विंदे, उन्होंने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया और वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपनी वाणी को उन्होंने वैकुंठ अर्थात वैकुंठनाथ भगवान विष्णु के गुणगान में लगा दिया। करोड़ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, अपने कर से, अपने हाथों से मंदिर का मार्जन किया करते थे। श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदय, और श्रुतिम अर्थात अपनी श्रोत इंद्रियों को उन्होंने भगवान अच्युत की कथाओं को श्रवण करने में लगाया। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, और अपनी आंखों से वे मुकुंद के जो चिन्ह हैं उनको देखते थे, अर्थात अर्चा विग्रह के रूप में उनका दर्शन और उनके भक्तों को का वे दर्शन करते थे। राइट। और फिर कहते हैं तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम, अर्थात प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्तों का स्पर्श, जैसे कहते हैं कि जब आप शुद्ध भक्त का स्पर्श भी प्राप्त हो जाए तो भक्ति उससे स्फुरित हो जाती है, उदित हो जाती है। ये तुलसी जी के स्पर्श में भी ये महिमा हम पढ़ते हैं। राइट। उनके स्पर्श से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। घ्राणम च तदपाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनाम तदार्पिते, और वो अपनी जो घ्राण इंद्रिय है उससे क्या करते हैं, भगवान को जो अर्पित पुष्प है उसको सूंघते हैं। देखिए, कृष्ण भावना में कितना सिंपल है, छोटी छोटी चीजें जिससे हम मुक्त हो सकते हैं। भगवान को जो अर्पित पुष्प है उसको वो सूंघते थे। और श्रीमत् तुलस्या रसनाम तदार्पिते, और जो तुलसी दल भगवान को अर्पित है उनको वो अपनी रसना को अर्पित करते थे, अर्थात वो उसको आस्वादन करते थे। पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, पादव अर्थात अपने पैरों से वो हरे क्षेत्र पदा तीर्थ भ्रमण करते थे, भगवान के जो तीर्थ हैं उनका भ्रमण करते थे। शिरो अर्थात अपने सिर से वो भगवान को प्रणाम करते थे, भगवान ऋषिकेश को प्रणाम करते थे। बहुत सुंदर है, इसको हम पढ़ेंगे आगे। कामम च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारथि, और फिर कह रहे हैं इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, अपनी इच्छाओं को
भगवान की इच्छाओं की पूर्ति में लगा दिया। राइट। हमारे मन में बहुत प्रकार की इच्छाएं आती हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज ने क्या किया, अपनी इच्छाओं को भगवान की जो इच्छा है उसको पूरा करने में लगा दिया। भगवान की क्या इच्छा है? भगवान चाहते हैं कि जितने भी ये बद्ध जीव यहाँ पर दुख भोग रहे हैं, वो सब उनके धाम को आए, उनके प्रेम को प्राप्त करें और वहां पर वो दिव्य आनंद के साथ, दिव्य आनंद से उनके साथ में रहे। और उसके लिए क्या है, जो रस्सी उन्होंने ऊपर से फेंकी है, राइट, आध्यात्मिक जगत से, कौन सी रस्सी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको हमको पकड़ के ऊपर जाना है। और जिस व्यक्ति के पास ये रस्सी नहीं है, उसको भी ये रस्सी देना है कि अरे तुम इसे पकड़ो और जपो और ऊपर आओ हमारे साथ। राइट। भगवान की इच्छा है कि ग्राम ग्राम नगर आदि में हरि नाम का प्रचार हो। राइट। तो भक्त क्या करते हैं, भगवान की इच्छा की पूर्ति में ही अपनी इच्छाओं को लगाते हैं। फिर कहते हैं यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति, और इस प्रकार से उन्होंने उत्तम श्लोक, ये भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, इस प्रकार से उन्होंने भगवान के प्रति रति जो है वो प्राप्त की। रति अर्थात आकर्षण। देखिए ये एक श्लोक है जिसमें सारे धर्म, सब चीज का आपको सार बता दिया गया है। सारे ग्रंथों का सार बात आपको निचोड़ करके बता दिया गया है। ये बोला गया है कि जो धर्म है उसका, जितने भी समस्त मानवीय कार्य हैं, राइट, जो भी धर्म मनुष्य संपादित कर सकता है, उसका क्या उद्देश्य है? उन सब का उद्देश्य है भगवान श्री हरि की कथाओं में आकर्षण उत्पन्न होना। भगवान, राइट, कृष्ण की कथाओं में रति, राइट, आकर्षण होना भगवान की कथाओं से, राइट, और भगवान के प्रति आकर्षण होना। तो ये जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, उन सबका उद्देश्य यही है कि कृष्ण के प्रति आकर्षण हो। राइट। और यहाँ पर वो विधि बताई जा रही है कि किस सरल विधि से, इस प्रकार की दिव्य विधि से अम्बरीश महाराज जी ने ऐसी रति को प्राप्त हुए वो। सो आइए इसके अनुवाद को पढ़ते, बहुत सुंदर है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ इसको। यहाँ पर इन श्लोकों में वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से इंद्रिय संयम किया जाता है, इंद्रिय संयम की दिव्य विधि। इंद्रिय संयम का मतलब इंद्र को पकड़ना नहीं होता है, उनको एक दूसरी क्रियाओं की ओर मोड़ना होता है, भगवान की सेवा की ओर। सो मैं इसे आपके लिए पढ़ रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलाप को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीर का स्पर्श करने, जैसे किसी साधु महात्मा है, आप उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। घ्राणेन्द्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीव को भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांव को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। यहाँ पर एक अनुवाद में एक छोटी सी चीज मिस हुई। इस प्रकार से उन्होंने भगवान के प्रति रति को प्राप्त किया, भगवान के प्रति आकर्षण को प्राप्त किया। सो बहुत सुंदर तरीका है। और इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप नहीं कर सकते? ये सोचिए, ये जो चीजें बताई गई हैं, इनमें से ऐसा क्या है जो आपके लिए उपलब्ध नहीं है और जो आप नहीं कर सकते? देखिए, इतनी हम पे कृपा है हरि गुरु वैष्णव की कि ये सब कुछ हमारे लिए भी उपलब्ध है और हम भी ऐसा कर सकते हैं, और हम भी इस प्रकार से भगवान के प्रति रति आकर्षण को प्राप्त कर सकते हैं। सो अम्बरीश महाराज के विषय में कुछ और भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन थे। अम्बरीश भगवान वासुदेव के तथा भगवत भक्त संत पुरुषों के महान भक्त थे। कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर ये श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक से लिया गया है इसी अध्याय का, कि भगवान वासुदेव और भगवत भक्त संत पुरुषों के महान भक्त थे। इस भक्ति के कारण वे सारे विश्व को एक पत्थर के टुकड़े के समान नगण्य मानते थे। वे थे पूरे विश्व के राजा, लेकिन उसको वो, जिस प्रकार एक पत्थर के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे ही वो उसको समझते थे, नगण्य मानते थे। महाराज अम्बरीश की प्रजा भगवान के महिमामय कार्यकलापों के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करने की आदि थी। ये एक आदर्श राजा को प्रस्तुत करता है। राइट, आदर्श राजा का कर्तव्य है कि उसके जो आश्रित जन हैं उनका वास्तविक कल्याण हो। देखिए, कल्याण केवल ये नहीं है कि इनके आहार निद्रा भय मैथुन की व्यवस्था हो जाए, नहीं, वो तो एक पशु समाज है,
जिसमें केवल शरीर के लिए प्रगति की बात है। लेकिन एक वास्तविक जो लीडर का कर्तव्य है वो यही है कि जो समाज है, उसके आश्रय में जो लोग हैं, उनको भगवान के श्रवण कीर्तन का अवसर मिले। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है कि वो अपने आप को, अपनी इंद्रियों को भगवान के श्रवण कीर्तन में लगा, यही उसको परम लाभ देने वाला है। तो ये इनकी जो प्रजा थी वो भी भगवान के कीर्तन और श्रवण में लगी रहती थी, और इस प्रकार वह कभी भी देवताओं के परम प्रिय स्वर्गलोक में जाने की इच्छा नहीं करती थी। इस प्रकार के जो भौतिक इच्छाएं होती हैं, स्वर्ग आदि में जाना, इस प्रकार वह उस सभी इच्छाओं से उनकी प्रजा तक मुक्त थी। तो अम्बरीश महाराज का तो बात ही क्या है। सो इस श्लोक में बहुत सुंदर लाइन आपने पढ़ी थी कि वो जो ऋषिकेश थे उनकी सेवा करते थे। यहाँ पर वापस आइए। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, अपने सिर को वो भगवान ऋषिकेश को प्रणाम करने में लगाते थे। तो देखिए बहुत सुंदर बात है। यहाँ पर वो बात बताई जा रही है आपको, सूत्र, एक एक कुंजी, एक चाबी, इसको समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहा गया है ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो भक्ति की परिभाषा बताई जा रही कि भक्ति क्या है, सिंपल भाषा में। सो भक्ति का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या अच्युत कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाना। थोड़ा सा पॉज कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इंद्रियां बहुत प्रबल हैं और इनका वेग भी बहुत प्रबल है, ठीक है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है अर्थात जो भक्त है, वो समझता है कि इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है, इंद्रियों का स्वामी। इंद्रियों का स्वामी कौन है? भगवान ऋषिकेश, राइट। तो वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को भगवान ऋषिकेश की सेवा करने में नियोजित करता है, राइट। और यही तो भक्ति का अर्थ है, राइट। इंद्रियों के स्वामी अर्थात ऋषिकेश को, अर्थात ऋषिकेश किसका नाम है? भगवान श्री कृष्ण का नाम है। उनकी सेवा में इंद्रियों को लगाना स्पष्ट है। आगे चलते हैं। निर्विशेष, यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात रह गई कि देखिए जो अम्बरीश महाराज हैं, राइट, यहाँ पर जो चित्र आप देख रहे हैं, ये दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पैर पड़ रहे हैं और अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र को रोक रहे हैं। तो मैं इस कथा में नहीं जाऊंगी, ये कथा तो आपको पता ही है, राइट। और देखिए कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा ये हमको दे रहा है। भगवान विष्णु को अम्बरीश महाराज दुर्वासा जी से अधिक प्रिय हैं, राइट। क्यों? देखिए इस बात को, जबकि अम्बरीश महाराज एक क्षत्रिय हैं और दुर्वासा जी एक ब्राह्मण है, जबकि वर्णाश्रम के अनुसार तो ब्राह्मण अधिक श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी उनको अम्बरीश महाराज अधिक प्रिय हैं। और दूसरा देखिए, ये जो दुर्वासा जी हैं वो सन्यासी हैं और अम्बरीश महाराज गृहस्थ हैं। तो एक गृहस्थ क्षत्रिय वो भगवान को अधिक प्रिय है एक सन्यासी ब्राह्मण से। क्यों? क्योंकि अम्बरीश महाराज भगवान के भक्त हैं, उन्होंने अपने सारे कार्यकलाप को भगवान को समर्पित किया है। अपनी इंद्रियों से वो भगवान की इंद्रियों की सेवा करते थे, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। हालांकि पूरे विश्व के राजा थे, लेकिन हर चीज से वो अनासक्त थे। आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है, जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपर वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। तो एक निर्विशेषवादी के लिए ऐसी जो व्यवस्था है कि उसके सारे मानसिक कार्यकलाप जो अनुशासित हो गए हैं, वो उसके लिए बहुत कठिन हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण की ही सेवा में लगा हुआ है, उसके लिए व्यवहारिक है अर्थात प्रैक्टिकल है, उसके लिए किया जा सकता है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। ये बहुत सुंदर बात है, इसको गंभीरता से कोशिश करना चाहिए, हम सब कर पाए। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता। तो देखिए प्रमुख चीजें क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण और फिर अर्चन। अर्चन अर्थात जो अर्चा विग्रह की आप सेवा करते हो। तो ये श्रवण, कीर्तन और स्मरण ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो श्रवण है, भगवान की कथाओं को सुनना। कीर्तन, राइट, वाणी से भगवान का यश गुणगान करना, जिसमें जप भी आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है श्रवण कीर्तन, ये तो हर व्यक्ति को करना ही है। और फिर स्मरण,
स्मरण भी बहुत इंपॉर्टेंट, श्रवण कीर्तन स्मरण। तो जहां तक मैं समझ रही हूँ इसका अर्थ तो यही है कि जब आप, हम कब स्मरण करें, राइट, कब स्मरण करें, तो जब प्रभुपाद जी कहते हैं निरंतर स्मरण करना है, किसका करना है, भगवान के चरण कमलों का। तो स्मरण तो आप तभी करेंगे ना जब आपके मन को अभ्यास होगा भगवान के चरण का स्मरण करने का। आपको पता भी है कि भगवान के चरण कमलों में कितने आयुध हैं, राइट। वो तो तभी पता होगा ना जब उनको, उनके चरणों को स्मरण करने का आप अभ्यास करें। बहुत सिंपल है, आप राधा रमन जी के चरणों को देख कर कर सकते हैं, right? आगे चलते हैं। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। मुझे ना इस बात से तृप्ति नहीं हो रही है कि इस बात को बार बार बोला जाए, क्योंकि यही चीज सूत्र है। यही एक चीज आप समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए। क्या है, ये जो इंद्रियां हैं, इनके स्वामी कौन है, राइट, ऋषिकेश। ऋषि अर्थात इंद्रियां, ईश अर्थात कंट्रोलर, राइट। और सबकी इंद्रियों कंट्रोलर है कौन है, भगवान ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण, राइट। जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तब हमारी इंद्रियां अपने आप संयमित हो जाती हैं। तो इंद्रिय संयम करना कृष्ण भावनामृत में बहुत सरल है, अगर आप समझते हैं कि ऋषिकेश कौन है और उनकी सेवा करना आप जानते हैं तो। ये बहुत अच्छी बात है, मैं चाह रही हूँ इसको ग्रहण किया जाए, बहुत सुंदर है। अच्छा, आई होप आप समझ गए हैं। सो यही कह रहे हैं, अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए, कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। दिस इज वेरी नाइस। ये कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है, अर्थात जो ज्ञान योगी है, जो ध्यान योगी है, वो लोग कर रहे हैं ना कोशिश की अपनी इंद्रियों को विषयों में नहीं जाने दे रहे हैं, उनको अभ्यास करना है इंद्रियों को विषयों से बचाने का, ठीक है। लेकिन एक कृष्ण भावना भावित ऐसा नहीं कर रहा। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वहां से इंद्रियों को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास कर रहा है। इस वक्त आपको इंद्रिय संयम करने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आपके कान अभी यहाँ पर है कथा, राइट। जब आप कान है तो आपकी पूरी सब, आप पूरे शरीर यहाँ पर हो ना, तो बाकी सब इंद्रियां भी नियम संयमित है। So, यही है, जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो इंद्रिय संयम हो जाता है। फिर कहते हैं, अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। कोरा अर्थात मानो कोई सोचे कि अब से मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मौन रहूंगा, मौनी बाबा बन के रहूंगा, तो ये क्या होगा, कोरा, राइट। मतलब बाहर से थोप दिया उसने अपनी इंद्रियों पर। तो ये इस प्रकार का जो निग्रह है वो व्यवहारिक नहीं है, या अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती रोक लिया है, तो ये भी व्यवहारिक नहीं। व्यवहारिक मीन्स प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। और स्पेशली सामान्य जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए क्या प्रैक्टिकल है उसे इस श्लोक में बताया गया है। क्या है, विशेष करके जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, क्या है उनके लिए, कि जिस प्रकार, जैसे आपने अम्बरीश महाराज का उदाहरण पढ़ा, वैसे उनको अपनी इंद्रियों को संयमित करना है, ठीक है। इस प्रकार से जो ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया, और इसी को युक्त कहा गया। आप समझ रहे हैं, ये जो अम्बरीश महाराज के उदाहरण से आपने पूरे शास्त्रों का सार पढ़ लिया कि कैसे हम भगवान के प्रति आकर्षण को प्राप्त कर सकते हैं। वेरी नाइस। पढ़ने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसको हमको जीवन में उतारना है। ओह, इसके साथ ये जो तात्पर्य है यहाँ पर समाप्त होता है। अब यहाँ पर एक 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 बहुत सुंदर घटना का यहाँ पर वर्णन है, चलिए इसको पढ़ते हैं। ये प्रभुपाद जी की लीलामृत से है। So, नारियल खोलने का समाधान। एक बार अमेरिका में भक्तों ने भारतीय प्रसादम बनाने की कोशिश की। तो ये वो भक्त हैं जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और अमेरिका में हैं। वो प्रयास कर रहे हैं भारतीय प्रसादम बनाने का। तो भारत में तो विशेष प्रकार के, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान को अर्पित किए जाते हैं। तो वो भी प्रयास कर रहे थे, कुछ भारतीय प्रसादम बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें नारियल का उपयोग करना था। अब उन्हें नारियल फोड़ने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। अब तो जानते ही हैं कि नारियल फोड़ना कितनी बड़ी परेशानी है, होती है, जिसको नहीं आता है टेक्निक तोड़ना। उन्हें नारियल फोड़ने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। वे काफी संघर्ष कर रहे थे उस नारियल को तोड़ने का, और परेशान होकर प्रभुपाद के पास गए।
तो अब फाइनली प्रभुपाद जी के पास गए और फिर क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने स्थिति देखी और मुस्कुराते हुए कहा, नारियल फोड़ने के लिए हथौड़ा चाहिए, भगवान से प्रार्थना करने का यह मतलब नहीं कि वो नारियल अपने आप फूट जाएगा। मतलब नारियल ऐसे भगवान से प्रार्थना करने से नहीं फूटेगा, आपको उसको फोड़ने के लिए हथौड़ा चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत पास पड़ी किसी भारी चीज से नारियल फोड़कर समस्या हल कर दी। तो सभी भक्त हंस पड़े और समझ गए, क्या समझ गए, कि भक्ति और व्यवहारिकता को संतुलित रखना जरूरी है। इसमें व्यवहारिक व्यवहारिक होना पड़ेगा कि राइट, जैसे उसका तरीका उसे वैसे करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर शिक्षा हमको देते हैं कि भक्ति और जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको संतुलित रखना चाहिए। जैसे एक भक्त कह रहे थे कि अगर सब कुछ कर्मों के अनुसार ही होता है तो फिर हमको दवाई खाने की क्या जरूरत है, नहीं, उसको भी लेना है हमको, व्यवहारिक रूप पर जो चीज किया जाना चाहिए उसको भी ग्रहण करना है, दवाई ग्रहण करनी है अगर शरीर में रोग उपस्थित हो रहा है तो। सो भक्ति और व्यवहारिकता को संतुलित रखना जरूरी है। यहाँ पर भी आप देखिए, जैसे श्लोक में वापस चलते हैं तो भगवान कहते हैं कि योगाभ्यास के द्वारा मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है। योग के अभ्यास से उसने अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लिया, अर्थात दिन भर में मनुष्य के शरीर में औसतन 60,000 विचार आते हैं, तो सारे कार्यकलाप को वश में कर लिया था, इतने सारे विचारों को उसने जीत लिया है। ऐसी जो इच्छाएं आ रही है उसके प्रति वो क्रियाएं नहीं कर रहा है। आप समझ रही है, बहुत बड़ा योग बल है। एक व्यक्ति जो भौतिक इच्छाओं के पीछे नहीं भाग रहा है, राइट, कैसे ऐसा हो, इसको व्यवहारिक तरीके से इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने समझाया। जैसे अम्बरीश महाराज ने किया वैसे करो, भगवान को केंद्र में रख करके, अपने आप को उनका दास समझ करके। जब हम भगवान के दास हैं तो हमारी इंद्रियां किसका सदुपयोग क्या है, कि ये अपने स्वामी की सेवा करें, कृष्ण की सेवा करें। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित किया। और इंद्रियों का राजा कौन है, मन। तो मन जो है वो भी अपने आप ही इस प्रकार नियंत्रित हो जाता है। तो देख रहे हैं एक चीज जो योगाभ्यास से व्यक्ति बहुत कठिनता से इसको हासिल करता है, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए वही चीज बहुत सरल और सुगम है, राइट। उसे उसको बहुत व्यवहारिक तरीके से प्रभुपाद जी ने यहाँ पर वर्णन किया। देखिए इसमें से क्या चीज ऐसी है जो आपको मुश्किल लग रही है ना। चलो देखिए, जब आप भगवान की बात पढ़ रहे हो कि योग के अभ्यास के द्वारा उसने अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लिया, कितना मुश्किल लग रहा है। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी ने व्यवहारिक तरीके से अम्बरीश महाराज जी का उदाहरण देते हुए हमें बताया कि नहीं, हम भी उसे कर सकते हैं, राइट। इसमें से क्या मुश्किल है, भगवान को अर्पित तुलसी सूंघना मुश्किल है, उनको अर्पित फूल सूंघना मुश्किल है, तीर्थ यात्रा मुश्किल है, क्या मुश्किल है, प्रसाद खाना कुछ भी तो मुश्किल नहीं, हम इसे कर सकते हैं, राइट। वह इसीलिए प्रभुपाद जी ने बहुत व्यवहारिक तरीके से हमको इसे समझाया है। इसके साथ ये तात्पर्य यहाँ पर समाप्त होता है। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रश्न है, इसको हम ले सकते हैं, 2 मिनट है हमारे पास अभी। पहला प्रश्न है, इंद्रियों को संयमित करने की सरल विधि क्या है। जो भक्त इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं, या इवन आप प्रयास कर सकते हैं, आपको जो भी समझ आया कि इंद्रियों को संयमित करने की सरल विधि क्या है। ओके, महाकवि जयदेव दास प्रभु जी आप बताइए। इंद्रियों को संयमित करने की सबसे सरल विधि यह है कि हम सारी इंद्रियों को ऋषिकेश यानी भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करते हैं। यस, बहुत सुंदर, इनको ऋषिकेश की सेवा में लगा देना। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न के उत्तर बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपने सही उत्तर दिया प्रभु जी। महाराज अम्बरीश ने किस प्रकार अपनी इंद्रियों को संयमित किया। ओके गुड, तो इसको मैं ब्रेक करके पूछती हूँ। तो महाराज अम्बरीश ने अपने मन को कैसे संयमित किया, मन कहाँ लगाया, इसे मैं छोटा ब्रेक करके पूछूं ताकि आप लोग उत्तर दे सकें। मन को कहाँ लगाया, अरे ये तो बहुत सिंपल था ना, मन को कहाँ लगाया। अनीता माता जी, हाँ आप बताइए। माता जी भगवान के चरण कमल में स्थित किया। स्थित कर मन। दिया, यस यस। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा स्मरण निरंतर ही व्यक्ति स्मरण करता है भगवान के चरण कमल को, बहुत सुंदर। अच्छा, और आंखों को कहाँ लगाया, रेणुका माता जी बताइए, आंखों को उन्होंने कहाँ लगाया। भगवान के दिव्य रूप के दर्शन। हाँ, भगवान के दिव्य विग्रह के दर्शन में, बहुत सुंदर, ठीक है।
और कानों को कहाँ लगाया, कानों को कैसे संयमित किया? भगवान की दिव्य लीला को श्रवण करने में। बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर। अब आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। और इसके जब जब कह रहे हैं कि भगवान का श्रवण करना, इसका मतलब जो इस जगत की वार्तालाप है, भौतिक वार्तालाप, वहां नहीं लगाना, ये भी इस उपलक्षण से समझना होगा। ठीक है। और अपने घ्राण इंद्रिय अर्थात नाक को कहाँ लगाया, ये कौन बताएंगे? नाक को कहाँ लगाया? धनिष्ठा माता जी बताएंगे नाक को कैसे नियंत्रित किया है? हरे कृष्णा माता जी तुलसी पत्र सूंघने में और फूल सूंघने में। हाँ, तुलसी पत्र और फूल सुनने में, तुलसी पत्र को खाने में भी, ठीक है, बहुत सुंदर। और अपनी आंखों को, ये तो बता दिया ना, विग्रह का दर्शन करने में। ठीक है, अब तो समय अब हो रहा है। और पैरों को और सर को बचा है स्पर्श से। उन्होंने भक्तों के अंगों को स्पर्श करने में, उनके चरण स्पर्श करने में। पैरों को कैसे नियंत्रित किया, कौन बताएंगे? अरे ये तो आसान था, पैरों को कैसे नियंत्रित किया? आप चारों से हम पूछ चुके हैं, आपको अवसर मिल चुका है। और कौन बताएंगे? अरे ये तो बहुत आसान था, पैरों को नियंत्रित करने वाला मिस हो गया लगता है वक्त बाकी भक्तों से। ठीक है, फिर रेणुका माता जी आप ही बता दीजिए पैरों को कैसे नियंत्रित किया उन्होंने। तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण करने में। यस, तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण करने में। गुड गुड, मेमोरी तेज है। ओके, और किसको, और क्या बच गया? सर को बच गया। अनीता माता जी आप बताएंगे सर को कहाँ उपयोग किया, सर का? सर का उपयोग भगवान को प्रणाम करने में और यस, यू राइट। अब लास्ट है कि उन्होंने अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित किया, जो मन में इतनी हजारों प्रकार की इच्छाएं आती हैं, उस पर संयमन कैसे उन्होंने प्राप्त किया? हम्म ओके, हम महाकवि जयदेव दास जी से पूछते हैं। प्रभु जी आप बताइए। महाराज अमरीश ने मन को संयमित इसी तरह से किया कि उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। जब सारी इंद्रियां सेवा में लग गई तो मन भी अपने आप में उनका संयमित हो गया। हाँ, और उन्होंने इच्छाओं को कैसे नियंत्रित किया, एक और पॉइंट था ना, उन्होंने इच्छाओं को कैसे नियंत्रित किया? हम्म ओके ओके। अच्छा ठीक है, कोई और भक्त इसको ट्राई करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को कैसे नहीं, आपने सही बोला प्रभु जी, राइट, पर हम इच्छाओं की बात कर रहे हैं इस वक्त। हम्म ओके, मुझे उन्होंने लगता है। अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में मिला दिया, यानी भगवान जो चाहते थे वही वो उनकी इच्छाओं में उन्होंने मिला दिया। यस, उन्होंने अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा की पूर्ति में लगा दिया। दिस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, राइट। जिस प्रकार भगवान चाहते कि हर बद्ध जीव को श्रवण कीर्तन का अवसर मिले, तो उनकी पूरी प्रजा श्रवण कीर्तन करती थी भगवान का, राइट। भगवान की जो इच्छा थी उसमें उन्होंने अपनी इच्छा को मिला दिया। बहुत सुंदर। तो इसके साथ जो है ये चर्चा को हम यहाँ पर विराम देते हैं। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा। आप सही भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।